सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय होली व्लॉग। आज मेरी पहली होली थी शादी के बाद। एक्चुअली आपको तो पता ही है कि शादी के बाद जो पहली होली होती है वो अपने मायके मनाई जाती है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था जनवरी में। और मैं उनकी हूँ इकलौती डॉटर, मतलब इकलौती औलाद हूँ मैं उनकी। तो हम उनको अपने ससुराल ही ले आए थे, मेरे हस्बैंड। तो वो यहीं पे थी। तो जब मम्मी यहाँ पे है तो बिना मम्मी के कैसा मायका। तो फिर हम जा नहीं सकते थे मायके में। तो जो मेरी ननद हैं, हम उनके घर चले गए थे क्योंकि पहली होली मनाते नहीं है ससुराल में। फिर वहाँ पे सुबह जब हुई, हमने डांस किया थोड़ा बहुत। और वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, बस ये एक डांस की ही क्लिप थी। वरना वहाँ तो मेरे साथ बहुत होली खेली थी। जो मेरे नंदोई जी हैं, उन्होंने मुझे उठा के हौदी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जहाँ पे जो डंगर होते हैं, गाय भैंसें जो होती हैं जो पानी पीती हैं जिसमें उसमें मुझे उठा के फेंक दिया था क्योंकि मैं बहुत लाइट हूँ। तो उन्होंने एकदम से अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मुझे लगा था वहाँ कोई नहीं खेलता है इतनी होली, बस डांस वगैरह करेंगे, कलर लगाएंगे। बट उन्होंने एकदम से उठा के मुझे पानी में फेंक दिया था। मतलब दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ऐसा कहीं पे भी। तो ये मतलब मेरे गीले होने से पहले की ये वीडियो है। हम लोग डांस कर रहे थे। ये मेरी नंद की सास है, बहुत स्वीट है। और जिठानी है, वो बहुत अच्छा डांस करती हैं वो। तो हमने यहाँ थोड़ा बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे मैं गाना चला नहीं सकती, लेकिन आपको जो वीडियो हिल रही है उससे पता चल रहा है कि बहुत बेस था गाने में। गाने का नाम था हीरो होंडा। फिर यही सब किया हमने, बहुत एंजॉय किया। बच्चे भी थे वहाँ पे, मतलब सब बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे। वैसे तो इन्होंने कहा था कि शाम को ही आना, लेकिन वो भी, उनकी भी पहली होली थी मेरे साथ, तो उनको भी मेरे साथ मनानी थी, तो वो मुझे पहले ही लेने आ गए थे। फिर हम लोग घर पे आ गए थे अपने, और यहाँ पे मैं उनके साथ होली खेल रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरी जेठानी जी हैं और ये मेरे ससुर जी हैं। हमने, मतलब ऐसा होता था कि पहले शादी से पहले मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि नहीं खेलनी होली, बीमार पड़ जाओगे, नहीं खेलनी, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। तो मतलब मैं खेल ही नहीं पाती थी। और मेरे बहन भाई भी नहीं हैं, तो मतलब मुझे होली बहुत पसंद थी। जब मैं छोटी थी तब मैं खेलती थी आस पड़ोस के बच्चों के साथ। फिर जब मैं बड़ी हो गई, फिर मुझे इतना अलाउ ही नहीं किया होली खेलने का। नहीं तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल इज़ होली, एंड इट विल ऑलवेज़ बी होली। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि मुझे बहुत पसंद है होली खेलना। तो उन्होंने खेली मेरे साथ। वो भी नहीं खेलते हैं होली, एक्चुअली वो दुबई में थे 2 साल। उन्होंने भी होली नहीं खेली थी, और पहली बार उन्होंने होली खेली। जो मेरी जेठानी है वो बता रही थी कि वीर जी बोलती है मेरी जेठानी मेरे हस्बैंड को। तो उन्होंने बताया था कि वीर जी इतनी होली नहीं खेलते हैं, पहली बार वीर जी ने होली खेली है, ऐसे खेली है। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए करते हैं, जितना उनके बस में होती हैं वो चीज़ें करते हैं मेरे लिए। ओके, तो मुझे सेंटी नहीं होना है, ये हैप्पीनेस वाला व्लॉग है। हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं। मैं कलर लगा रही थी उन्हें, और यहाँ पे बैठ के मतलब ये समझ लो आप, मैंने पूरा एंजॉय किया है। और ये चिराग से, हमने चिराग के साथ भी बहुत खेला है। ये बहुत प्यारा है, जब बोलता है ना तो मतलब इसके मुंह से चीज़ें बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी स्वीट लगती है। अब यहाँ पे गाना बज रहा था रंग बरसे, बट वो हम चला नहीं सकते, यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा। अभी तो हमारा चैनल शुरू ही नहीं हुआ है, उससे पहले ही बंद हो जाएगा कॉपीराइट की वजह से। फिर हमने यहाँ पे इन्होंने चिराग को यहाँ पे खूब घुमाया पानी में, यही सब चल रहा था। और मतलब मेरे आने से पहले ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। मेरी मेरी सासू माँ ने, मेरी जेठानी ने बस पकौड़ियाँ वगैरह बनाई थी और खेली नहीं थी होली। फिर जब हम लोग आए वहाँ से, तभी इन लोगों ने खेलना स्टार्ट किया। ये मेरी सासू माँ है। फिर यहाँ पे ये पानी भर भर के मेरे ऊपर ही फेंके जा रहे थे। और मेरे से ज़्यादा वेट उठता नहीं है, तो मैं छोटी बाल्टी लेके आ रही थी, इतने में बड़ी बाल्टी मेरे ऊपर ही ये डाल देते थे। तो यही सब चल रहा था।
और आप सोच रहे होगे कि सब तो होली खेल, रिकॉर्ड कौन कर रहा है? तो रिकॉर्ड मेरी मम्मी कर रही थी। मैंने आपको बताया मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके घुटने में चोट है और प्लेट्स डली हैं उनके घुटने में, तो उनको हमने एक साइड बिठा दिया था और उन्होंने वही हमारी वीडियो बना रही थी। बट ऐसा नहीं था, मेरे हस्बैंड ने उन पे भी कलर डाला, उनको भी नहला दिया। मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे, वो किसी को ऐसा फील नहीं कराना चाहते, किसी को लेफ़्ट आउट फील नहीं करा देख सकते वो। ही सो नाइस। इतने भी अच्छी नहीं है बट हैं अच्छे मेरे हस्बैंड। फिर यही सब हो रहा था। हमारे जेठ जी नहीं खेले यहाँ पे, क्योंकि जेठ जी ससुर समानी होते हैं एक टाइप से, तो मतलब वो थोड़े वो करते हैं मेरे से। और वो छत पे थे, वो छत पे सफाई कर रहे थे। फिर यहाँ पे हम खेल भी रहे थे और थोड़ी सफाई भी कर रहे थे कि क्या पता गलती से फिसल गई, क्योंकि मम्मी वहाँ बैठी हैं, एकदम से मम्मी के कुर्सी फिसल गई या कुछ हो गया, तो मैं वाइपर भी लगाती हुई जा रही थी। ये पीछे जिठानी और सासू माँ खेल रही हैं होली। हम यहाँ पे गाने बज रहे थे, पर हम चला नहीं सकते गाने, तो आपको थोड़ी वीडियो लगेगी खाली खाली बिना गाने के, बट आप करो इंजॉय। फिर मैंने यहाँ वाइपर उठा लिया था। आई वॉज ट्राइंग टू डांस, पर मुझे इतना अच्छा डांस आता नहीं है, मेरी जेठानी को अच्छा डांस आता है। मैं इनको बहुत परेशान कर रही थी, ये बहुत सीधे से, ये डांस वगैरह नहीं करते। मतलब हम लोग अपोजिट हैं एक दूसरे के। और मेरे इन लॉज भी अच्छे हैं, मतलब वो ऐसे रोकते टोकते नहीं है, वो बस चाहते हैं कि हम खुश रहें, वो हमें देख के खुश रहते हैं। तो यही सब चल रहा था। ये उन्होंने मेरी सास ने मुझे कलर लगाया। ये पड़ोसी है एक आंटी, वो हमें देख रही थी। मम्मी ढंग से उनकी वीडियो नहीं बना पाई, बट वो हमें देख रही थी। वो खेलती नहीं है, बस वो लोगों को देखती हैं। वो मतलब यही देख रही थी कि जो नई बहू आई है वो कैसे होली खेल रही है। हाँ, इन्होंने मेरे इतना गंदा कलर लगाया, ये ब्लू वाला, पूरी काली कर दी इन्होंने। मैं फिर जब हम नहाए, फिर इन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा धोने वाला साबुन लगाया, तब ये कलर छूटा है। कैन यू बिलीव दैट? ये मेरी स्किन केयर है, कपड़े धोने का साबुन। फिर यहाँ पे हम थोड़ी बहुत सफाई भी करते रहते थे, और हम यहाँ पे वो भी करते रहते थे, क्योंकि ये बोलते थे ना कि टाइल्स हैं, कलर पे वो कलर चढ़ जाएगा टाइल्स में, साफ़ करो साफ़ करो। तो ये भी कर रहे थे हम। उसके बाद फिर हमने बहुत सफाई भी करी, होली भी खेली बहुत सारी। और अब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे हाथ पैरों में दर्द है, क्योंकि इतना खेलने के बाद मसल पेन तो होता ही है, दुखन है पूरे शरीर में। और अब ये मम्मी को कलर लगाने गए, इन्होंने मम्मी को कलर लगाया है बहुत सारा। ये कलर मम्मी को लगा रहे थे। ये मेरी मम्मी है, स्वीट सी। अभी बहुत मतलब परेशान सी रहती हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए। जनवरी में हुआ था इनका एक्सीडेंट, जब से मतलब ये इतने उठ नहीं पाई हैं, एक पैर से चलती हैं, वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो। बट ये मेरे पापा हैं सामने, बट इनको अच्छा लगता है कि ये मेरे साथ रह पा रही हैं, वरना ये बहुत परेशान थी। बट ऐसे रह पा रही है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आई वांट कि वो फिर से चलें अपने पैरों पे। फिर यही सब हुआ, हमने सफाई करी, होली खेली। ये सासू माँ मुझे कुछ कह रही थी, और मैं यहाँ पे नाच रही थी। तो यही सब चल रहा था। देखो, आप इंजॉय करो। ये पिचकारी, ये बच्चों को पता नहीं कैसी पिचकारी लेके आए थे, या फिर मिलती ही हैं ऐसी पिचकारी। ये चल ही नहीं रही थी। मैंने ट्राई किया इसमें पानी भर के, फुस फुस हो रही थी, चल ही नहीं रही थी। और 2-3 पिचकारी और थी, सब ऐसी, सब बेकार निकली। आजकल मार्केट में सब ऐसी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। हमारे टाइम पे तो सस्ती थी, अच्छी थी। उस टाइम पे पिचकारियाँ चलती थी, पर अब तो पता नहीं हर जगह पे इतना वो है ना, एडल्ट्रेशन। आई नो इट्स अ रॉन्ग वर्ड। एडल्ट्रेशन फूड के लिए यूज़ होता है, बट स्टिल मिलावट है हर चीज़ में, कुछ कुछ अच्छा नहीं आता। फिर यहाँ पे जेठानी जी भी ट्राई कर रही हैं पिचकारी भर के मारने की, पर वो चल ही नहीं रही है। यहाँ मैंने उन्हें कलर लगाया।
यहाँ मैं पूरी बंदर लग रही हूँ, आई नो क्योंकि इतना गंदा कलर लगा रखा है उन्होंने फेस पे।